इसमें 1 नंबर दिया है वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर। तो a है दिया है, यदि a बढ़े तो r बढ़ेगा, यदि r घटे तो a खाली स्थान है, इसे मैं पहले से लिख दिया हूँ, इसे समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। एक कह रहा है कि a यानी क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा r भी उतना बड़ा होगा। ये हो गया r, r मीन्स होता है त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या। तो जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना r भी बड़ा होगा। तो ये कह रहा है a बढ़े तो r भी बढ़ेगा, जब a बढ़ेगा क्षेत्रफल बढ़ेगा तो r भी बड़ा होगा, ये बढ़ेगा यहाँ होगा। यदि r घटे तो, यदि r, तो ये छोटा वाला वृत्त ले लेते हैं। तो r अगर जितना छोटा होगा, ये r को छोटा करने के लिए, त्रिज्या को छोटा करने के लिए हमें छोटा वृत्त बनाना होगा, इसलिए मैं छोटा बना लिया हूँ। तो जितना त्रिज्या छोटा होगा, r जितना छोटा होगा उतना ही ये क्षेत्रफल छोटा होगा। तो ये छोटा होगा, तो ये यहाँ पर लिख लिया हूँ, ये घटेगा, मतलब क्षेत्रफल उतना ही घटेगा यानी छोटा होगा। तो 3 के 2 नंबर में दिया है एक गाड़ी का भ्रमण समय, समय मतलब टाइम, और यहाँ पर दूरी डिफरेंस, तो d दे दिया है, d मीन्स डिफरेंस। यहाँ पर दिया है टाइम और डिफरेंस, तो एक बॉक्स में दे दिया है खाली जगह भरने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, 6 है, तो यहाँ 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। और ये है 4 8 12 16 20, यानी यहाँ पर 24 होना चाहिए। चलिए लिख लेते हैं, फिर से इसे जांच लेंगे। 28 है, यहाँ 32 होना चाहिए, यहाँ 7 8 या 9, फिर से एक बार जांचेंगे इसे। तो 4 दूना 8 हो रहा है, फिर 4 से 3 में गुणा करेंगे तो 12 हो रहा है, 4 से 4 में गुणा करेंगे तो 16 हो रहा है, फिर 4 से 5 में गुणा करेंगे तो 20 हो रहा है, फिर से 4 से 6 में गुणा करेंगे तो 24 हो रहा है, यानी कि ये 24 यहाँ होना चाहिए और सही है। 4 7 28 है, मतलब सही है। 4 8 32 हो रहा है, मतलब ये भी सही है। 4 9 36 हो रहा है, मतलब ये बॉक्स में जो भरे हैं हम लोग वो सही है। तो चलिए यहाँ पर भरते हैं, खाली जगह में दिया है टी और डी, यहाँ पर होगा प्रत्यक्ष, यहाँ प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो बी नंबर देखते हैं, टी बराबर 6 दिया है, टी बराबर 6, इसमें देखते हैं 6 है तो डी बराबर कितना होगा। तो डी बराबर, डी के सीधा में चलते हैं, यहाँ 24 है तो यहाँ 24 होगा। सी नंबर में डी बराबर 28, 28 दिया है यहाँ, तो डी के बराबर 28 दिया है, तो टी बराबर कितना होगा, टी बराबर कितना होगा, तो 7 होगा, इसके सीधा में 7 होगा। डी बराबर 36 दिया है, डी बराबर 36, डी बराबर में जब 36 दिया है तो टी बराबर हो जाएगा, टी के बराबर में 9। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है पी बराबर 6 और क्यू बराबर 30, तो यहाँ पर पी का मान दिया है 2 और क्यू बराबर कितना होगा पूछ रहा है। तो चलिए लिखते हैं, पी बराबर 6, क्यू बराबर 30। तो पी का मान दिया है 2 और क्यू बराबर पूछ रहा है 2। तो 6 में क्या किया गया है, जिसका मान आया है 2, तो 3 से भाग दिया गया है। 3 से अगर भाग देते हैं तो कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इधर 3 से भाग देंगे तो इधर भी 3 से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा, 10। तो यहाँ हो जाएगा 10, तो सी नंबर सही। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, नीचे की तालिका में खाली स्थान y का मान कितना होगा। तो यहाँ पर x का मान दे दिया है और y का मान यहाँ पर भरने के लिए एक दिया है। तो चलिए देखते हैं इसे, x का मान दिया है 1 और y का मान दिया है 32। तो 1 में क्या किया गया है, जिससे 2 आया है, और 32 में क्या किया गया है, जिससे 16 आया है। तो 1 में 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2, तो यहाँ पर 2 आ जा रहा है। और 32 में 2 से भाग दे रहे हैं, भाग देंगे तो कितना मिल रहा है, 16, यानी 16 आ जा रहा है। उसी प्रकार इसे भी करेंगे, तो 4 में 2 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा, ये 8 मिल रहा है। और 8 में 2 से भाग देने से कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, यानी यहाँ पर खाली जगह में, यानी सी नंबर सही होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणा किया गया है ऊपर और नीचे भाग दिया गया है, फिर यहाँ पर गुणा किया गया है, यहाँ पर भाग दिया गया है।